सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। संसार भावना और लोक भावना में क्या अंतर है? संसार भावना का अर्थ है वहाँ में रहने वाले जीवों की परिणतियाँ, परिणाम। लोक का अर्थ है इस लोक का जो आकार प्रकार, क्या क्या चीज़ें हैं। यूँ मानो लोक भावना में इस संसार में क्या क्या चीज़ें हैं और संसार भावनाओं में वो चीज़ें जो हैं, वस्तुएं, वो कैसी हैं, किस स्वभाव की हैं। जैसे लोक भावना में कह दिया कि भाई मनुष्य गति है। अब वो मनुष्य गति कैसी है, अच्छी है, बुरी है, नरक है तो नरक है, ये लोक भावना है। लेकिन नरक का नेचर क्या है, नरक का स्वभाव क्या है, नरक कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, तो उसका जो स्वरूप बताया, जैसे नार की दुखी होते हैं, लोक भावना में उससे मतलब नहीं है। लोक भावना में कह दिया नरक हैं, स्वर्ग हैं, सब व्यवस्था बना दी, लेकिन वो कैसे हैं, सुखदायी है, दुखदायी है, कैसे हैं, तो ये संसार भावनाओं में वर्णन दोनों का अंतर समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। रागी, वैरागी और वीतरागी में क्या अंतर है? अब वैरागी और वीतरागी एक पर्यायवाची शब्द। रागी, अरागी और वीतरागी कहो तो अंतर आ जाएगा। अरागी का अर्थ है जिसमें राग उत्पन्न हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसे ये पेंसिल है, ये अरागी है। पेड़ पौधे सामान्य हैं, तो जिसमें राग उत्पन्न नहीं हुआ है, होने की क्षमता नहीं है, वे अरागी कहलाते हैं। और वैरागी का अर्थ होता है वीतरागी का, जिसमें राग करने की क्षमता है, कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप को जानता है। इस अपेक्षा से वीतरागता साधना है, तपस्या है, पुरुषार्थ है, और अरागीपना अयोग्यता है ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक कार्यक्रम में हम जयकारों का उद्घोष लगाते हैं, तो हमें उसका क्या फल मिलता है? बहुत बड़ा रीजन है। पहली बात तो जो आपने कही, भक्त इतना नीचे बैठता है, इतना नीचे रहता है, इतने संसार में रहता है, इतने कीचड़ में रहता है कि भगवान उसके पास पहुंच नहीं सकते। भक्त भगवान के पास जाना है तो भगवान इतनी ऊंचाइयों पर रहते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर रहते हैं, वो वहाँ पहुंच नहीं सकता। भक्त भगवान के पास पहुंच नहीं सकते क्योंकि बहुत गंदे स्थान पर है, और भक्त भगवान तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि भगवान बहुत ऊंचाई पर है। वहाँ तो एक ही परिणाम होता है, भावना से। मेरे पास, तुम्हारे पास मोबाइल में इतने फ़ोन नहीं आते जितने मेरे पास आते ही रहते हैं। अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है फ़ोन चारों तरफ से। मैं भली बोल रहा हूँ, लेकिन चारों तरफ से कोई ना कहीं मुझे याद कर रहा है, कोई आशीर्वाद चाह रहा है, कोई भावना चाह रहा है, और मेरा आशीर्वाद वहाँ फिट करके आता हूँ एकदम। साधु अपनी हर साधना में वो भावना फिट कर देता है जो सारे संसार के लोग चाहते हैं। सुबह उठते ही फिट करता है, सामायिक में बैठते ही फिट करता है। 24 घंटे में वह उस भावना को जरूर निहित करता है जो आप लोग चाहते हैं। आप लोग साधुओं से जो चाहते हैं वो आपको कहने की जरूरत नहीं। कहाँ से क्या चल रहा है, जैसे मान लीजिए आप कोई यूट्यूब लगाते हैं, यूट्यूब पर तो हर चीज़ उसमें है, आपको तो चालू करना है। पड़ी तो है, यूट्यूब में पड़ी हुई है, तो आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे यूट्यूब में पड़ा है। लेकिन तुम लोग यूट्यूब सदा खोल के नहीं रखते। जो खोलना है तो जब चाहिए पड़ता है तब खोल लेते हो, बाकी पड़ा तो हमेशा के लिए ही रहता है। और जयकारा बोलने का अर्थ होता है जब भी किसी ताकतवान और शक्तिमान को हम प्रशंसा करेंगे तो वो शक्ति हमारे पास भी आएगी।
जैसे हमने कहा ना, एक महान आत्मा को दुख उठाया और वो दुखी नहीं हुआ। एक व्यक्ति दुख है और दुखी हो रहा है। एक आदमी के ऊपर दुख है लेकिन वो दुखी नहीं हो रहा है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान करने से, जैसे पारसनाथ के ऊपर दुख आया लेकिन वे दुखी नहीं थे, अब ऐसी आत्मा का ध्यान करने से हमारा विल पावर बढ़ता है। गुणवान व्यक्ति की यदि हम जयकार बोलेंगे, जब भी हम किसी के गुणों की प्रशंसा करेंगे तो वे गुण हमारे अंदर भी प्रकट होते हैं। तो हम जयकार भगवान की नहीं बोल रहे हैं, भगवान की जयकार बोलने में उस समय हमें यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है। तो हमारे भगवान की जय बोलना अपनी जय बुलवाने की बोनी है। नमोस्तु गुरुदेव। वह कौन से देव थे जिन्होंने 6 माह पूर्व भगवान चंद्र प्रभु के आने का आभास कराया था? देवों के द्वारा ही आभास हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने मन में एक शक्ति होती है। जैसे हमें अतीत की स्मृति होती है, ऐसे भविष्य की भी स्मृति होती है। पूज्यवर अकलंग देव ने कहा कि भविष्य भी स्मृति है। जो घट चुका है उसकी याद आना, जो नहीं घटा है उसका आभास होना, ये शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म में ऐसी ताकत होती है कि भविष्य की जो घोषणाएं कर देते हैं कोई देवता नहीं कराते। भविष्य जो जान लेते हैं कोई देवता नहीं कराते। अपने ज्ञान का क्षयोपशम से ही वो भविष्य को जान जाते हैं और घोषणा कर देते हैं। कभी कभी आभास हो जाता है अपने आप ज्ञान की विशेषता से कि कल क्या घटित होने वाला है, पहले से ही आभास होने लग जाता है। आप लोगों के यहाँ बहुत अक्सर का देखा जाता है कि ऐसा होना था, हमें पहले से ही आभास दिख रहा था। वो आभास था, पकड़ नहीं पा रहे थे, तो ऐसा होता है। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति किसी गुरु या महान व्यक्ति के सानिध्य में रहता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है, और वहीं उससे कोई गलती हो जाए तो वह क्यों असाधारण मानने लगता है? वो क्या होता है, जो हमारे अंदर परिणाम चलते रहते हैं असाधारण के। असाधारण की 2 परिभाषा होती है। असाधारण है महान और असाधारण है डिफरेंस, विपरीत। ये डिब्बी और ये दोनों असाधारण है, यानी डिब्बी पेंसिल नहीं है, पेंसिल डिब्बी नहीं है, ये हुआ। और असाधारण होता है इन दोनों में कीमती कौन है। तो एक असाधारण वो होता है। तो जब कीमती की असाधारण की बात आती है तो वह असाधारणता हमेशा अपने से गुणहीन के पास आती है। जब अपने पास कोई गुणहीन होता है तब महसूस होता है कि हम असाधारण हैं, क्योंकि ये गुणहीन है, मैं गुणवान हूँ। ये गरीब है, मैं अमीर हूँ। ये दुखी है, मैं सुखी हूँ। तो इस प्रकार की जो व्यक्ति बनती है, ये हमेशा कमजोर व्यक्ति के साथ बनती है। और असाधारणता जो होती है, विपरीतता, वो तो हम सिद्धों से असाधारण हैं। हम सिद्धों से असाधारण हैं, क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन सिद्धों से महान नहीं हूँ। असाधारण के 2 अर्थ है। मैं सिद्धों से भी बहुत बड़ा हूँ, असाधारण व्यक्तित्व है वो नहीं। हम सिद्धों से असाधारण हैं, यानी भिन्न हैं। तो भिन्न अर्थ में जब असाधारणता आती है तो हर वस्तु अपना स्वयं लक्षण रखती है। मिथक कथाओं का जो संबंध होता है, ये कथाएं मिथक इसलिए हो जाती हैं कि उनमें कल्पना होती है, लेकिन मिथक कल्पनाएं भी कई बार सार्थक भी हो जाती है, कई बार उसे परिणति हो जाती है। जैसे एक मिथक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। माँ बच्चे से कहती है, बेटा रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। ये कथा सम्यक है कि मिथक है? लेकिन सही है, क्योंकि तुम रात में खाओगे तो मर के पशु बनोगे, हो पशु बनेंगे तो सींग वाले बनोगे, कहाँ न कसाने। तो अब यदि इस ढंग से हम कोई लगाएं तो दुनिया में कोई मिथक होता ही नहीं। गधे के सींग मिथक हैं, लेकिन सींग और गधा तो मिथक नहीं है ना।
तो मिथक कल्पनाएं वो कहलाती हैं जब हम कारण से विपरीत संबंध जोड़ते हैं। गधे के सींग ये मिथक है, सींग और गधा मिथक नहीं है। तो इस प्रकार की कहावतें कभी कभी किसी संबंध को लेकर बनाई जा सकती हैं, इस सिद्धांत नहीं बन सकती। नमोस्तु गुरुदेव, मैं विधायक हूँ और मेरे द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। उसमें मैं कुछ लोगों की मदद कर पाता हूँ और कुछ की नहीं, तो क्या मैं उसमें पाप का भागीदार हूँ? अच्छाइयाँ दुनिया में रहेंगी और बुराइयाँ भी रहेंगी। अच्छाई और बुराई को तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन हमारे शास्त्रों में एक नीति कही है, व्यक्ति यदि पृथ्वी के समान बन जाए तो वो बुराई भी उसके पास आकर अच्छाई बन जाती है। जय हो गुरुदेव। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर कोई व्यक्ति, आप लोग तो आजकल खुले में जाते नहीं, हम लोग जाते। पृथ्वी इतनी सहिष्णु है कि उसके ऊपर आज कोई गंदगी करके गया, 2 दिन बाद जाओगे तो पृथ्वी गंदी नहीं मिलेगी, गंदगी ही मिट्टी बनी हुई मिलेगी। गंदगी को मिट्टी में अपने में परिवर्तित करा। पृथ्वी गंदगी रूप परिवर्तित नहीं हुई, बल्कि गंदगी को अपने रूप परिवर्तित करा ली। तो कुशलता ये होना चाहिए कि जहाँ बुराइयाँ आए हम ऐसी कला सीखें कि बुराई जब मेरे पास आ जाए वह बुराई अच्छाई बन करके लौटा दी जाती है। अब रही बात, आपके लिए एक पक्ष का निर्णय होता है, दूसरे पक्ष ऐसे निर्णय होते आते हैं, उसमें हानि लाभ देखा जाता है कि किस पक्ष में कितना नुकसान है। ठीक है, एक को हराना है, एक को जिताना है, एक सफल हो जाए और एक विफल हो जाए। तो हमारे जैनाचार्यों ने कहा, सावध लेशौ बहु पुण्य राशो। बहुत अच्छा शुद्ध पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने दिया है, सावध लेशौ बहु पुण्य राशो। ठीक है, ये सही है और ये गलत है, और हम गलत को जिताने से, गलत का सफल करने से फायदा ज़्यादा है, और ये सही है। इसके पक्ष में यदि हम निर्णय देते हैं तो इससे किसी को भी लाभ नहीं है, किसी को भी लाभ नहीं है। इसको खुद जिंदा रहने में लाभ नहीं है, लेकिन वो सत्य पे है, लेकिन वो सत्य है, लेकिन उसके जीने से कोई लाभ नहीं है, और ये असत्य पर है। इसने गलत किया है, गलत तो किया है, लेकिन इसका जिंदा रहना परिवार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इसके स्वयं के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम असत्य का समर्थन करके उसको सफल कर देंगे। इसमें निर्णय का बहुत एक सरल उदाहरण देता हूं। कोई महिला गर्भ से है, डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से एक बचेगा, दोनों में से एक बचेगा, या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। और अभी यंग ब्लड है, यंग है, तो आप दोनों में से किसको बचाने का समर्थन करेंगे? सबसे पूछता हूं, विधायक से नहीं। अबोध बालक के साथ अन्याय करोगे? अबोध बालक है, नन्हा सा बालक है, अभी कूख में आया है, और आप उसको मारने के लिए समर्थन कर रहे? ये तो बालक है, समर्थ है, ये तो नमोकार मंत्र की माला फेरकर कल्याण भी कर सकती है। उससे कह दो कि भाई देखो, 2 में से एक बचेगा, बच्चे को बचा रहा हूं, तू मरेगी तो कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ के ध्यान में बैठ के मर जाएगी। अब यहां बच्चे का पक्ष सत्य है, बच्चे का पक्ष सत्य है, कमजोर है, अबोध है, उसकी कोई गलती नहीं है। माँ का पक्ष जो है, लेकिन हम निर्णय, आप लोग सब निर्णय करेंगे, नीति निर्णय करेगी कि माँ को जिंदा रहना जरूरी है। क्यों? माँ के जिंदा रहने में कितने फायदे हैं। एक घर बचेगा, पहला जो बच्चा है वो अनाथ होने से बच जाएगा, यदि मर जाएगी तो वो अनाथ हो जाएगा, पति विधुर हो जाएगा, घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। बच्चा सत्य पक्ष में है, अबोध है, लेकिन बच्चे के मरने से कोई अनाथ नहीं हो रहा है, उसकी जिंदगी तो खत्म हो रही है।
तो निर्णय सुनाया गया पूरी समाज, कानून, धर्म कि बच्चे को, माँ को बचा लिया जाए। अब बच्चे का जो होना वो तो होना ही है। अब यहाँ पर जिनने समर्थन किया माँ को बचाने का, क्या उनको बेटे उस बच्चे की हत्या का पाप लगेगा? समर्थन तो किया है, इसलिए मैंने आप लोगों को फंसा लिया था बीच में कि आप लोग जिंदगी में क्या करोगे तो माँ को बचाओगे। तो आप क्या बच्चे के हत्यारे हैं? नहीं। दोष तो लगेगा, लेकिन वो दोष अक्षम्य नहीं होगा। दोष तो है, कोई भी जीव मरेगा, दोष तो है, लेकिन अक्षम्य नहीं होगा। आपको माँ बचाने का पुण्य इतना ज्यादा होगा कि बच्चे को मारने का पाप बहुत छोटा सा होगा। ये लोग अक्सर कर लोग कहा करते हैं कि तुम लोग भी तो जीवों को मार के खाते हो, हम बकरे मुर्गे को मार के खाता है, तुम ककड़ी सब्जी मारते हो, ये भी तो जीव है। आपके जैन दर्शन के अनुसार हरि भी जीव है कि नहीं है? तो आप हरि को खाते हैं, उनको भी मारते हो, काटते हो, और हम बकरे आदि को काटते, दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा कि अंतर है। एक व्यक्ति ने किसी चींटी को मार दिया और एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति को मार दिया, FIR किसकी लिखी जाएगी? जीव तो चींटी भी है। तो चींटी के लिए कानून क्यों नहीं कि चींटी मार दी, ये भी मर्डर है? राष्ट्रपति को ही मर्डर क्यों माना, चींटी को मर्डर क्यों नहीं माना? कौन मरा है, कौन जिया है, सवाल इसका नहीं है। उसके मरने से कितनी हानि हुई है वो देख करके निर्णय किया जाता है। तभी ये डॉक्टर बच पाएंगे, तभी ये मजिस्ट्रेट बच पाएंगे, नहीं तो ये मजिस्ट्रेट सारे हत्यारे कहलाएंगे। क्योंकि ये सूली देते हैं, वो जानते हैं कि इसको मारने में कितना लाभ है, कितना लाभ है। मजिस्ट्रेट कहता है कि इसको मारने पे, फांसी पे चढ़ाने में कितना लाभ है, बस उस लाभ को देखकर फांसी लिख देता है और उसके आदेश पर उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। लेकिन मजिस्ट्रेट हत्यारा नहीं है, क्योंकि उसने मारा नहीं है, उसने सारे जगत को लाभ किया है। तो हानि लाभ देखना चाहिए। किसी भी प्रसंग में यदि में असत्य का भी समर्थन करना पड़े तो उस समय देखना चाहिए हमें इससे कितनी हानि है, कितना लाभ है, ये विचार करके चलेंगे तो फिर चिंता मत करो, बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित हो जाएगी। सुधा समाधान